मेरी आज की कहानी है दूसरी भी बेटी। आज जो घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, शायद वह हर बेटी की माँ, अरे नहीं नहीं, हर दूसरी बेटी के माँ के साथ घटती होगी। क्योंकि आजकल हम दो हमारे दो के चक्कर में पड़कर हमने अपने परिवार सीमित कर लिए हैं, और जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। आजकल महंगाई आसमां छू रही है, तो महंगाई के चलते दो बच्चों की परवरिश माँ बाप अच्छे से कर पाए, इतना ही काफ़ी है। बच्चों के सीमित परिवार में यदि दोनों लड़कियां ही पैदा हो जाए तो माँ बाप पर तो नहीं, लेकिन समाज पर तो जैसे पहाड़ ही टूट जाता है। लोगों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे हमारी लड़कियों को पालने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई है। दूसरी बेटी के जन्म के बाद तानों का, सांत्वना का तो जैसे सिलसिला ही शुरू हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ, और अक्सर होता रहता है। मैं इस ब्लॉग की लेखिका, दो बेटियों की माँ। मेरी बड़ी बेटी 5 साल की और छोटी बेटी अभी सिर्फ 4 महीने की ही हुई है। जब मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट थी तो मुझे पास पड़ोस के लोग नसीहत देते कि डॉक्टर के पास जाकर चेक करवा लो, लड़का है या लड़की। लेकिन मैं और मेरे पति शुरू से ही इसके खिलाफ थे। इसीलिए हम दोनों ने आपस में निर्णय किया कि हम हमारी होने वाली संतान जो भी हो, ईश्वर का आशीर्वाद समझकर खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। पूरी प्रेगनेंसी में लोग मुझे बेटा होने का आशीष देते हैं। कभी कभी तो लोगों के आशीर्वाद से मुझे हंसी आ जाती और मैं तपाक से बोल देती, ज़रूरी नहीं कि लड़का ही हो, लड़की भी तो हो सकती है। मेरी सासू माँ इस बात पर मुंह बना लेती। अब इन्हें कौन समझाए कि एक बेटा और एक बेटी की चाहत तो हर कोई रखता है, लेकिन इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है। हैरानी तो तब हुई जब अस्पताल में नर्स और डॉक्टर ने भी मुझे नहीं बताया। बच्ची के जन्म के बाद मुझे नहीं बताया कि मुझे लड़की हुई है। सब बताने में आनाकानी कर रहे थे। जब मैंने डॉक्टर से पूछा बच्चा क्या हुआ है, तो डॉक्टर ने जवाब दिया, जो हुआ है अच्छा हुआ है। डॉक्टर और नर्स भी ऐसे छिपाते हैं जैसे हमारा बेटा या बेटी इन्हीं को पालने हो। खैर, मुझे फिर से माँ बनने की खुशी महसूस हो रही थी। जब मुझे वार्ड में शिफ्ट किया गया तब मेरी बेटी को मेरी गोद में यह कहकर दिया गया कि कोई बात नहीं, अगली बार बेटा ही होगा। सबसे ज़्यादा अगर कोई सदमे में था तो वह बेचारी मेरी सासू माँ, जो कि अक्सर मुझसे पूछती रहती थी कि हमारा पोता कब आने वाला है। तो मेरा जवाब होता, माँ जी, जरूरी नहीं पोता ही हो, पोती भी तो हो सकती है। यह सुनकर उनका मुंह फूल जाता। एक नर्स ने तो व्यंग की हद ही पार कर दी जब उसने कहा, 2 साल बाद तुम फिर बच्चे के लिए सोचना। मेरी पहचान में एक महिला है जो पुत्र प्राप्ति की अचूक दवाई देती है। इस दवाई से तुम्हें बेटा ही होगा। मुझे हंसी आ रही थी। ऐसी कौन सी दवाई होती है? इतना अंधविश्वासपूर्ण समाज है हमारा। अस्पताल से छुट्टी मिली, घर आकर वही आसपास के लोगों का आना और मुझे दिलासा देना, कोई बात नहीं, लड़की हुई है, लड़कियां तो लड़कों से अच्छी होती हैं। कुछ औरतें कह रही थीं कि भगवान एक बेटा तो सबको दे, आजकल की लड़कियों से तो कुछ झेला ही नहीं जाता। एक औरत घर पर आई और बोली, भगवान एक बेटा ही दे देता, सारी तकलीफ सारी परेशानी सहन करने के बाद भी दूसरी बेटी। एक लड़का तो होना ही चाहिए, वरना सारी जिंदगी खालीपन महसूस होता रहता है। बहन का भाई तो होना ही चाहिए। त्योहारों पर तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है। मैं जो कि अपनी बेटी को देखकर खुश हो रही थी, लोगों के ताने सुनकर मेरी खुशी भी गम में बदल गई। मुझे लगा जैसे मैंने दूसरी बार भी बेटी पैदा करके कोई अपराध कर दिया है। दूसरी तरफ मेरी सासू माँ का कहना था कि लड़की पैदा हुई है, इसके नामकरण में सारा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर आसपास का माहौल पूरा नकारात्मक हो गया था, और मैं बेचारी तो प्रसव की वेदना से उभरी भी नहीं थी कि शारीरिक पीड़ा तो थी ही, और ऊपर से सबकी नकारात्मक बातों ने मेरा मन भी तोड़ दिया। मुझे सच में रोना आने लगा कि क्या सच में दूसरी बेटी के जन्म पर घर में ऐसा माहौल हो जाता है।
क्या उस घर में आए नन्हे से सदस्य का स्वागत हंसी खुशी नहीं किया जाता? क्या बेटियों के जन्म पर उत्सव नहीं मनाए जाते? क्या हमारी खुशी सिर्फ बेटे के जन्म से होती है? क्या अपनी खुशियाँ मनाने के लिए हम बेटा पैदा होने का इंतज़ार करें? अगर बेटा नहीं होगा तो क्या हम अपनी बेटियों का नामकरण जन्मदिन धूमधाम से नहीं मना सकते? घर में शुद्धि के लिए छोटा सा हवन कर मेरी बेटी का नामकरण संस्कार कर दिया गया। मुझे और मेरे पति को हमारी बच्ची पर बहुत प्यार आ रहा था, और आए भी क्यों ना, आखिर वह है ही इतनी प्यारी। लेकिन कहीं ना कहीं समाज की नकारात्मक बातें सुनकर मन उदास हो रहा था। लेकिन जब मैं अपनी प्यारी बेटी का चेहरा देखती हूँ तो यह सारी उदासी दूर हो जाती है। आज मेरी छोटी बेटी 4 महीने की हो गई है, लेकिन हम अपने छोटे से आशियाने में खुश हैं। हम बेटी के पैदा होने से दुखी नहीं होते, बल्कि समाज के ताने हमें दुखी करते हैं। इसलिए लोगों की बातों को अनसुना कर आप अपने परिवार में खुश रहिए, क्योंकि समाज का काम कमियां निकालना ही है। अगर हम खुश हैं तो भी और दुखी हैं तो भी। थैंक यू।